अरेस्ट है जी सर। दिनांक 4 अगस्त को HDFC बैंक बाड़मेर की शाखा में एक नाबालिग कुछ राशि लोन की किस्त के पेमेंट के रूप में जमा कराने आया था। वो राशि 40,000 की थी और उसमें से जब बैंक ने अपनी मशीन में रखा तो करीब 5,000 की नकली फेक इंडियन करेंसी नोट्स उसमें मिले। इस पर उन्होंने कोतवाली पुलिस बाड़मेर को सूचित किया, जिस पर जाकर के हमने एक मुकदमा दर्ज किया, उस राशि को जब्त किया और वो जो नाबालिग व्यक्ति था उसको निरुद्ध किया गया। उससे जब पूछताछ की गई तो ये पता लगा, हम ट्रैक करते हुए पहुँचे चौहटन निवासी अकबर खान तक। अकबर खान के जब पूछताछ की गई गिरफ्तार करके और उसके घर की तलाशी ली गई तो वहाँ पर करीब 6.5 लाख रुपए की फ़ेक इंडियन करेंसी नोट्स मिले। ये सभी 500 रुपए के नोट थे और जो रियल नोट है उससे बहुत मिलते जुलते हैं, यानी कि बैंक की मशीन और किसी एक्सपर्ट के बिना एक आम आदमी इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। उसके बाद हमने उसकी रिमांड लेकर के जब उससे पूछताछ की तो ये पता लगा कि उन्होंने एक गिरोह बना रखी है, जिनके 4 अन्य लोगों को हमने आज और गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं सावन खान निवासी नवातला बाकासर, बच्चू खान निवासी नवातला बाकासर, बादल उर्फ बहादुर खान निवासी सेड़वा और अजीज़ खान उर्फ अजिया निवासी पुलिस थाना सेड़वा। इन लोगों की मोडस ऑपरे इन सब का जो मास्टरमाइंड था वो अकबर था और अकबर का एक चाचा रोशन खान बॉर्डर के उस तरफ पाकिस्तान में रहता है। तो ये पाकिस्तानी सिम से उससे बात किया करते थे और वहाँ से वो फेक करेंसी के पैकेट्स बनाता था। इन्होंने इसको सावन को इसलिए शामिल किया क्योंकि सावन का जो खेत है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता हुआ है, मतलब जो फेंसिंग है उससे महज 300-400 मीटर दूर इसका खेत है। तो ये लोग फ़ोन से बात करते थे और रात के समय में ये लोग उधर से किसी में पैकेट में लपेट करके फेंस के उस साइड से कोई ये पैकेट इधर फेंक देता था। उसके बाद ये उठा करके ले आते थे और ये करेंसी को फिर ये अकबर को सप्लाई करते थे। उस करेंसी को ये लोग आपस में बांट लेते थे और छोटे छोटे कुछ करेंसी को ये मार्केट में चला दिया करते थे। जैसे कि 2000 अगर 2000 का नोट है तो 100 रुपये की सब्ज़ी खरीद लेते थे ताकि 1900 रुपये की रियल करेंसी मिल जाएगी। इस प्रकार ये 4-5 लोग मिल करके उसको रियल करेंसी में कन्वर्ट कर लेते थे, उस पैसे को मार्केट में चलाकर। किसी को लोन दे देना, किसी को उधार चुकाना है, पैसे की आवश्यकता है, उसको दे देना, इस तरह से ये उस करेंसी को खपाते थे। अभी इनके साथ और कौन लोग, 2 खेप इन्होंने इसकी स्वीकारी है। एक तो 27 तारीख को ये जो खेप हमने पकड़ी है, 27 तारीख को 7 लाख रुपए की करीब ये खेप आई थी और उसके बाद उससे 7-8 महीने पहले इनका कहना है कि 4 लाख रुपए की एक खेप और आई थी जिसमें 2,000 रुपये की फेक करेंसी थी। उसमें से अभी कोई नोट अभी बरामद नहीं हुआ है और अभी इनसे और पूछताछ की जा रही है। जो पूरी टीम है वो लगी हुई है और एक किस प्रकार कौन और लोग इनमें इन्वॉल्व हैं, एक रिक्रिएशन करा के भी देखेंगे कि बॉर्डर के पास किस जगह से, किस एक्चुअल पॉइंट से ये लाया करते थे उसको। और इसमें यदि और मल्टीपल एजेंसीज़ भी की ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी भी हेल्प हम लेंगे और अभी और इसमें गहनता से जा कर के हम इसमें कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इसमें CO चौहटन के नेतृत्व में SHO कोतवाली, SHO चौहटन, SHO सदर ग्रामीण और प्रदीप डागा CI और कुछ हमारे कांस्टेबल्स और साइबर सेल वाली टीम इसमें लगी हुई है। उम्मीद है जब हम इसमें डेप्थ पे जाएंगे तो कुछ और लोग, कुछ और अगर सीजर या कुछ और जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। सर, सीमा सुरक्षा बल की चौकसी पूरी तरीके से फैल साबित हुई, ये माना जाए? देखिए, अभी एक बार वहाँ पर एक्चुअल मौके पर जाएंगे, उसका जाकर के देखेंगे क्या किस तरह से इनका कहना है कि कोई गश्त पैटर्न वगैरह को नोट करते थे और कैसे उधर से आया। उसमें हम खुद उनके भी अधिकारियों के संपर्क में, उनको भी हम साथ रखेंगे, जॉइंट इंटेरोगेशन में भी उनको साथ रखेंगे। तो यदि कोई कमी रही है किसी पॉइंट पे ताकि वो पकड़ी जा सके और आगे उसमें सुधार किया जा सके। सर, आमतौर पर ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि पैसों के साथ में हथियार, हेरोइन और इस तरीके की आती थी, तो इन सब चीज़ों को लेकर भी पूछताछ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक हम कुछ खुलासा हुआ है? अभी तक ये 2 जो खेपें हैं, इसके अलावा किसी और चीज़ का खुलासा नहीं है, पर हम इस दिशा में जा रहे हैं कि क्या कोई नारकोटिक या कोई हथियार या इस तरह या पैसे ही और ज़्यादा कहीं से आए। सर, फेक करेंसी पकड़ी बैंक ने, क्या माना जाए कि जो कोऑर्डिनेट्स है इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ में पुलिस का नहीं है? क्योंकि फेक करेंसी बैंक ने पकड़ी है, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ पुलिस की भी है, MI भी है, RO भी है, I भी है, तो क्या आपका देखिए, coordinate नहीं है? इसमें ऐसा है कि
डेफिनेटली इसमें प्रयास होते रहते हैं, सीजर्स होते रहते हैं। अब ये एक चांस है कि ये बैंक में पकड़ा गया, और वैसे भी जो ये नोट्स थे ये इतने मिलते जुलते थे रियल करेंसी से, आइडेंटिफाई होना बहुत मुश्किल है। बैंक की एक मशीन इसको आइडेंटिफाई कर पाई। हमें इस बात का है कि वो पकड़ी गई और एक पूरा नेटवर्क आइडेंटिफाई हुआ, और उससे जो और करने वाले लोग हैं वो भी डिस्करेज होंगे फ्यूचर के लिए। सर इसमें क्या पुराने तस्करों के भी तार जुड़ रहे हैं, क्योंकि फेक करेंसी पहली बार कई बार पकड़ी जा चुकी है भारत में। देखिए अभी इस बारे में भी हम जांच करेंगे, क्योंकि रोशन खान इस मामले में काफ़ी नोन रहा है। पहले भी जब एक खेप पकड़ी गई थी यहाँ पे 5-7 साल पहले, तब भी उसमें इसका नाम था। तो क्या कोई वो पुराने हैं, इस बारे में अभी तफ्तीश की जा रही है। सर कितनी गंभीरता से पुलिस और सुरक्षा एजेंसी इस बात को ले रही है कि नोटबंदी के बाद जो नए नोट आए थे उनकी भी कॉपी आनी शुरू हो गई, और अब इसका जो मूल जो नेटवर्क है उसको तोड़ने की बहुत जरूरत और है। लोगों से क्या अपील है? देखिए हम तो बहुत ज़्यादा इसको गंभीरता से ले रहे हैं, और हम ही नहीं, सारी एजेंसीज़ ले रही हैं। पिछले 2 दिन में लगभग सभी एजेंसीज से हमारा संपर्क हुआ है। ATS SOG की टीम यहाँ आई है, सेंट्रल IB है, BSF से हमारा टच है। अगर हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम एक जॉइंट इंटरोगेशन भी इनका कराएं, ताकि वो अपने तरीके से जो कुछ सूचना, जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहें वो ले सकें। और गंभीरता तो इसमें पूरी है, और लोगों से ये अपील है कि कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे लालच के लिए, क्योंकि ये हर आदमी इनमें कोई टेररिस्ट नहीं है, वो एक छोटे लालच के लिए कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए फेंक दे रहा हूँ, तुम उसको मार्केट में चला दो और 80,000 मेरे को वापस दे दो, 20 तुम्हारे। तो बहुत छोटे लालच के लिए लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं। तो कृपया करके ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो मेरी ये अपील है कि इस तरह के लालच से बचें, और यदि अपने आसपास आप कोई ऐसा काम होते देखते हैं तो आप तुरंत पुलिस को सूचित करें। सर, नाबालिग क्या- को एक संरक्षण में लिया गया है, क्या ये समझा जाए कि नाबालिगों को हथियार बनाया जा रहा है, टूल बनाया जा रहा है नकली नोट खपाने के लिए? देखिए ये अभी इस मामले में हम और करेंगे कि क्या ये एक प्लान था कि नाबालिग को भेजा जाए ताकि बैंक वालों को डाउट ना हो, या वो एक रूटीन में ये केस आया। ये एक बार उनकी फैमिली और उससे बात करने के बाद ये पॉइंट क्लियर हो सर पाएगा। आपने बताया पाकिस्तानी सिम का उपयोग होता था, वो किस तरीके से उपयोग ये लोग करते थे? देखिए अभी हम कोशिश करेंगे इनको रिमांड पे लेके वो बरामद करने का। इन्होंने पूछताछ में बताया है कि इनके पास एक फ़ोन था और एक पाकिस्तानी सिम था जो अकबर ने इसको प्रोवाइड कराया, सावन को, जो उठाता था पैसा, और वहाँ पे उसको एक नंबर दिया था जिसके पास फ़ोन आता था, जहाँ पर टाइमिंग डिसाइड होता था, एग्जैक्ट वो टीला और स्पॉट डिसाइड होता था जहाँ पर पे राशि फेंकी जाएगी। तो यदि वो बरामद होता है तो उसके बाद उसमें अच्छी तफ्तीश उससे हो पाएगी। सर दूसरा मेरा सवाल है कि क्या ये लोग अपनी एजेंसियों यहाँ से कुछ सूचनाएं जो चाहे वो सेना से जुड़ी या BSF से जुड़ी, उसको भी पास आउट करते थे? इन सब चीज़ों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है? बिल्कुल, इनको लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में इस तरह का अभी कोई तथ्य सामने नहीं आया। सर एक अंतिम सवाल ये है कि क्या इनमें से कोई व्यक्ति पाकिस्तान पहले जा चुका है? जा चुके हैं, बिल्कुल। ये बादल का बादल जा चुका है, और पासपोर्ट पे बादल 2 बार ऑफिशियल पासपोर्ट पे 2 बार 15 पाकिस्तान, 2015 में 2018 2015 और 2018 में। सर अब जो पुराने तस्कर से हैं, इस तरीके से जो ये कांड आया है, उसके बाद में क्या इंटेलिजेंस और वापस एक तरीके से एक्टिव करके इन सब चीज़ों को रिव्यू किया जा रहा है बॉर्डर पर? देखिए काफ़ी समय के बाद यहाँ पर इस तरह का सीजर भी हुआ है, और ये अमाउंट भी बहुत अच्छा खासा है, और जो फेक करेंसी है वो भी एकदम रियल जैसी दिखती है। तो बहुत ही सीरियस है। अब इसको लेकर के हम भी एक्टिवेट करेंगे अपने सूचना तंत्र को, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और इन्हें पकड़ा जा सके।